नमस्ते, व्हाट्सअप, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड वॉट एवर। मेरा नाम मोहित मनुजा है। हलवा है क्या? हलवा है क्या? नहीं समझे ना? मेरे कहने का मतलब एंजाइटी कोई हलवा है क्या? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कोई हलवा है क्या? क्लिनिकल डिप्रेशन कोई हलवा है क्या? आपको पता है जो साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस के बाहर जो पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, या ये कहना चाहिए जो भीड़ भड़का होता है, उनमें से कितने लोग 5 साल से, 10 साल से, 15, 20, 25 साल से भी दवाइयाँ खा रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, और फिर भी घूम फिर के वहीं के वहीं। देखो, घूम फिर के मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंजाइटी मैनेजमेंट गुरुज पैदा हो गए ना, हर गली मोहल्ले में, हर यूट्यूब के गली मोहल्ले में, लेट मी पुट इट दैट वे, कुछ वो हलवा है क्या? सीधा चम्मच लिया और खा लिया। और ये जो टाइटल्स यूज़ करते हैं, 7 years एंजाइटी क्योर्ड इन 7 days, 7 weeks, हलवा है क्या? देखो, मेंटल कंडीशंस, मेंटल प्रॉब्लम्स में से निकलना कई बार इज़ एज़ गुड एज़ अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना। और पर्सनैलिटी दिनों, हफ्तों और महीनों में भी चेंज नहीं होती है। प्रोबेबली बहुत लंबा समय और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के बाद धीरे 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 आपका दिमाग आपको सही इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। फ़िलहाल आपको जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है ना बैक एंड से, बैक एंड पे आपके एक ऑफिस है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है, और वो इंस्ट्रक्शंस गलत आती हैं, और उन गलत इंस्ट्रक्शंस को सही इंस्ट्रक्शंस में तब्दील करना कोई मजाक नहीं है। और मैं जिस बैक एंड ऑफिस की बात कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड को करेक्ट करना हलवा है क्या? तो ये जो फैंसी टाइटल्स हैं ना कि इतने हफ्ते, इतने महीने में इतने सालों की प्रॉब्लम ठीक कर दी, ऐसे लोगों पे आप विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? जब मैं इन सो कॉल्ड एंजाइटी मैनेजमेंट गुरुज या एंजाइटी मैनेजमेंट कोचेस को सुनता हूँ, तो मुझे ताज्जुब होता है कि उनको एक ही शब्द आता है, एक ही वर्ड आता है, एंजाइटी। उसके आगे उनको नहीं पता कि मेंटल कंडीशंस तो जैसे फिज़िकल कंडीशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स हज़ारों में होती हैं, वैसे मेंटल कंडीशंस भी तो दर्जनों में होती हैं। भाई, ये न्यूरोसिस है, साइकोसिस है, मेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कि 11 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें से कुछ है कि बंदा सिर्फ स्ट्रेस्ड है। ये सब नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप इसमें मत ही कूदो, और ऐसे लोगों से मत ही सीखो जो एक वीडियो में एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एंजाइटी कैसे ठीक करनी, एंजाइटी, क्योंकि उनको उसके आगे पता नहीं, उसके पीछे पता नहीं। आज ऐसे लोगों से अगर मैं पूछ लूँ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब एक अच्छा माध्यम नहीं है, यूट्यूब पे एक्चुअली समझदार लोग नहीं हैं, लेकिन यूट्यूब पे धांधलेबाजी बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लोग ना सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग किसी भी किस्म की दिमागी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के साथ तो बिल्कुल मजाक मत करो। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही सेट कर दो कि मेरे भाई, ये प्रॉब्लम्स बहुत जटिल होती हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता। जब भी कोई इस किस्म के वर्ड यूज़ करे, गारंटी, जादुई, चमत्कारी, और बहुत, मैं तो कहता हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर को छोड़ो, किसी भी प्रॉब्लम में जादुई, चमत्कारी हो, चाहे वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही गलत है। वो एक्चुअली शो करता है कि सामने वाला बंदा शायद आपको बेवकूफ़ी बना रहा है। अगर कोई कहता है कि सेरोटोनिन का लेवल 100 गुना बढ़ जाएगा ये चमत्कारी जूस पीने से, इस किस्म के वीडियोस और इस किस्म के लोगों से थोड़ा दूर रहो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो MD साइकियाट्री क्यों ना हो। देखो, क्या है ना, अगर मैं समझो किसी की हेल्प करता हूँ, कोई मेरे पास आता है, कोई मुझे फ़ोन करता है,
तो मैं सही एक्सपेक्टेशंस सेट कर देता हूँ। पहली सही एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व शायद कर पाऊँ, शायद ना कर पाऊँ, लेकिन अगर कर पाऊँगा तो इसके लिए रिपीटेड इंटरेक्शंस लगेंगे। आपको मेरी शक्ल और मुझे आपकी शक्ल देखनी, शक्ल यानी आवाज़, यानी कि आवाज़ देखनी ज़रूरी है, और वो भी बार बार, कई बार। देखो, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर प्रॉब्लम्स। हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट, वरी इज़ अ हैबिट। It is up to you to break one and make one. But old habits die hard, right? It is not a business to see what lies dimly at a distance, but what lies clearly at hand. Shut down yourself in day-tight compartments. ये कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस मैंने अभी अभी बोली. For example, happiness is not a matter of externals. It is a matter of internals. मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपकी खुशी को डिटरमिन नहीं करते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है वो डिटरमिन करती है. आपके अंदर आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेते हो. अगर आप प्रॉब्लम्स को एक रिस्क की तरह देखते हो तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर किसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हो और एक रिवॉर्ड की तरह देखते हो तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है. तो आप किसी भी स्थिति को, सिचुएशन को एक रिस्क की तरह देखोगे कि रिवॉर्ड की तरह देखोगे, डिटरमिन करता है कि वो आपको दुखी करके जाएगी या सुकून दे के जाएगी. दैट इज़ वाई हैप्पीनेस इज़ इंटरनल नॉट एक्सटर्नल. देखो, मेरे इस YouTube वीडियो का उद्देश्य यही है टू सेट राइट द एक्सपेक्टेशंस दैट सबकॉन्शियस को भी चेंज कर सकते हैं. लेकिन इट इज़ लाइक चेंजिंग अ पर्सनैलिटी. सबकॉन्शियस ही तो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, और चेंजिंग अ पर्सनैलिटी कोई हलवा नहीं है. बहुत समय जाता है, बहुत इंटरेक्शन जाती है, और रिपीटेड इंटरेक्शंस होते हैं आपके और काउंसलर के बीच में. और मैं यही कहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी किस्म का मैजिकल क्लेम करता है, जो आपको बताता है बस कुछ हफ्तों और दिनों में ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों से आप दूर रहें. आपके लिए ये एक वार्निंग है, और मैं एक्सपेक्टेशंस सेट राइट करना चाहता था. यही मेरा उद्देश्य था. यू हैव अ गुड डे. नमस्कार. बाय बाय.